नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चक्रव्यूह हिंदी क्राइम स्टोरीज में। हम एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी क्राइम की कहानी जिसमें खुद पुलिस ही पुलिस की जान की दुश्मन बन गई। पुलिस ने अपने ही साथी की हत्या कर दी और हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि देखने वालों को लगे जैसे यह एक दुर्घटना थी। इस हत्या की जो साजिश रची गई उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए बिना देर किए इस कहानी पर गौर करते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। 15 अगस्त 2021 की रात लगभग 11 बजे के आसपास पनवेल पुलिस को पनवेल बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति की कार से टकराने के कारण घायल हो जाने की खबर मिली। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी लेने की कोशिश की। उस समय रात होने के कारण सड़क पर ज्यादा हलचल नहीं थी और अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थीं। बस स्टैंड होने के कारण आसपास के कुछ ठेले खुले थे। ठेले वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह व्यक्ति रोड क्रॉस करके बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह व्यक्ति लगभग 30 से 40 फीट दूर जाकर गिरा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी निकाली तो पता चला कि मरने वाला व्यक्ति खुद मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। वह मुंबई के कुर्ला इलाके में नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत था। मृतक का नाम शिवाजी सानप था और उसकी उम्र लगभग 54 साल थी। पनवेल पुलिस ने तुरंत नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और शिवाजी सानप के परिवार को सूचित किया। शुरुआत में पुलिस को यह एक साधारण हिट एंड रन मामला लग रहा था। शिवाजी सानप के घरवालों ने बताया कि वह पुणे में रहते थे और हर रोज पुणे से कुर्ला तक सफर करते थे। वे लोकल ट्रेन से कुर्ला से पनवेल आते थे, फिर पनवेल से बस लेकर पुणे जाते थे। पुलिस ने परिवार को बताया कि बस पकड़ने के दौरान ही शिवाजी सानप को किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हालांकि परिवार वालों ने इसे एक दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि शिवाजी सानप इस तरह से रोज सफर कर रहे थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। परिवार ने बार बार शीतल पानसरे का नाम लिया और दावा किया कि इस हत्या के पीछे शीतल का हाथ है। उसी वक्त पुलिस को सूचना मिली कि पनवेल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक जली हुई कार पाई गई है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंची, लेकिन कार इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसका रंग और नंबर प्लेट पहचानना संभव नहीं था। कार के ढांचे से यह अनुमान लगाया गया कि वह एक नैनो कार थी। पुलिस को शक होने लगा कि यही कार वारदात में इस्तेमाल की गई थी। अब शिवाजी सानप के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप भी सही लगने लगे थे और पुलिस ने इस केस को एक नए एंगल से देखना शुरू कर दिया। शीतल पानसरे के बारे में डिटेल्स निकलने के बाद पुलिस को पता चला कि वह भी एक पुलिसकर्मी थी। 2019 में शीतल ने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में काम किया था, लेकिन अब उसका ट्रांसफर लोकल आर्म्स डिवीजन में हो चुका था। पुलिस को लगा कि सीधे शीतल से पूछताछ करना और उसे मामले की भनक लगने देना समझदारी नहीं होगी, इसलिए पुलिस ने इस केस को अपने तरीके से सुलझाने का फैसला किया। पुलिस ने सबसे पहले नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के अन्य पुलिस कर्मियों से बात की और जो जानकारी मिली उससे पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंट के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में एक्सीडेंट का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें एक लाल रंग की नैनो कार शिवाजी सानप को टक्कर मारती दिख रही थी। उस कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसमें 2 लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने उन लोगों की तस्वीरें बनवाईं और आसपास के 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उनमें से कई फुटेज में वही लाल नैनो कार दिखी। पनवेल स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी में कार पार्किंग में खड़ी नजर आई और वही दोनों लोग उसके आसपास टहलते दिखे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति को फोन आया और वे तुरंत कार में बैठकर निकल गए। इस कार को शिवाजी सानप का पीछा करते हुए भी देखा गया। जैसे ही बस स्टॉप के पास पहुंचे,
कार ने गति बढ़ाई और शिवाजी साणप को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। शीतल का इन दोनों लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है, यह जानने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया की जांच शुरू की। पुलिस ने शीतल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला और पाया कि कुछ महीनों पहले शीतल की इंस्टाग्राम पर एक लड़के धनराज जाधव से काफी बातचीत होती थी। पुलिस ने धनराज का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, लेकिन तस्वीरों से कुछ खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने धनराज की डिटेल्स निकाली, जिससे पता चला कि वह फिलहाल चेन्नई में रह रहा है। पुलिस ने चेन्नई पुलिस की मदद से धनराज को पनवेल बुलाया। धनराज से पूछताछ के दौरान उसने बताया, मैं पेशे से एक ड्राइवर हूं और मेरी पहचान शीतल से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शीतल ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर फोन पर भी बातें होने लगीं। शीतल ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जब हमारी मुलाकात हुई तब उसने बताया कि वह एक पुलिसकर्मी है और मुझसे शादी करना चाहती है। सरकारी नौकरी होने के कारण मैंने भी हां कर दी। हम दोनों ने शादी कर ली और नवी मुंबई के उल्वे में साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद शीतल ने धनराज से कहा कि उसे एक पुलिसकर्मी बहुत परेशान कर रहा है और उसे खत्म करना होगा। उसने धनराज से कहा कि वह इसके लिए पैसे भी देगी, लेकिन धनराज ने साफ मना कर दिया और इस तरह के काम के लिए तैयार नहीं था। शीतल ने बार बार उस पर दबाव बनाया, लेकिन धनराज ने इसे सिरे से नकार दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे और अंत में धनराज ने अलग होने का फैसला किया और चेन्नई चला गया। इसके बाद उसका शीतल से कोई संपर्क नहीं रहा। जब पुलिस ने धनराज को आरोपियों की तस्वीरें दिखाईं तो उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया। उसने बताया, जब हम उल्वे में साथ रहते थे तब वहां एक वॉचमैन था। यह व्यक्ति उसी वॉचमैन का बेटा विशाल जाधव है। इससे पुलिस को एक बड़ा सुराग मिल गया। पुलिस ने विशाल को उल्वे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विशाल ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। विशाल केवल 18 साल का था और उसने पुलिस को बताया कि जब भी वह बिल्डिंग में आता जाता था, शीतल उससे बात किया करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और विशाल, जो शीतल से 11 साल छोटा था, उसके प्यार में पड़ गया। शीतल ने उसे अपने और शिवाजी सानप के बीच की परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि शिवाजी ने उसे बहुत परेशान किया है। वह उससे बदला लेना चाहती थी और विशाल से मदद मांग रही थी। विशाल, जो शीतल के प्यार में अंधा हो चुका था, बिना किसी संकोच के इस योजना में शामिल हो गया। शीतल ने शिवाजी के बारे में सारी जानकारी दी, जैसे कि वह कब और कहां से बस पकड़ता है। शीतल ने योजना बनाई थी कि रात के समय जब शिवाजी पनवेल से पुणे की बस पकड़ने के लिए सड़क पार करेगा, उसी वक्त उसे कार से कुचल दिया जाए। इससे यह हत्या एक सामान्य दुर्घटना जैसी लगेगी और कोई भी इसे हत्या नहीं मानेगा। विशाल को शीतल की बातों पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि वह खुद एक पुलिस वाली थी। विशाल ने इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए अपने दोस्त गणेश की मदद ली, जो 21 साल का था और तेलंगाना से काम की तलाश में मुंबई आया था। गणेश विशाल की बिल्डिंग के पास ही काम करता था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जब विशाल ने उसे यह सारी कहानी सुनाई तो गणेश भी पैसों के लालच में इस काम के लिए तैयार हो गया। शीतल ने दोनों को 50,000 रुपये दिए। इसके बाद शीतल ने उन्हें एक कार लेने के लिए कहा। पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने एक सस्ती नैनो कार खरीदी। दोनों ने करीब 1 महीने तक शिवाजी सानप पर नजर रखी। उनकी योजना 15 अगस्त को अंजाम देने की थी, क्योंकि उस दिन छुट्टी के कारण भीड़ कम होती है। 15 अगस्त को दोनों ने प्लान के अनुसार पनवेल पहुंचने के बाद शीतल को फोन किया। शीतल ने जानकारी दी कि शिवाजी बस पकड़ने के लिए निकल चुका है। शीतल खुद भी मौके पर मौजूद थी, क्योंकि वह उसे मरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती थी। शीतल से जानकारी मिलने के बाद विशाल और गणेश कार लेकर निकले और मौका मिलते ही शिवाजी सानप को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। इसके बाद वे पनवेल से थोड़ी दूर जाकर कार को जला दिया। अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो चुके थे। गणेश को भी तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शीतल को भी उल्वे से गिरफ्तार कर लिया। जब शीतल से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की गई
तो उसने पहले सब कुछ मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों और दोनों आरोपियों को सामने रखा, तब शीतल गहरे सदमे में आ गई। वह इन सारी घटनाओं से अनजान होने का दावा कर रही थी। उसे लगा था कि पुलिस ने इस मामले को एक साधारण एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया है। शीतल को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस उसकी पूरी साजिश जान चुकी है। अब पुलिस ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर शीतल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या वजह थी कि उसने शिवाजी सानप के प्रति इतनी गहरी बदले की भावना पाली। पूछताछ के दौरान शीतल ने खुलासा किया कि वह और शिवाजी सानप 2019 तक एक ही पुलिस स्टेशन में साथ काम करते थे। शिवाजी सानप हेड कांस्टेबल थे, जबकि शीतल कांस्टेबल के पद पर थी। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। हालांकि शिवाजी सानप और शीतल के बीच उम्र का लगभग 30 साल का फासला था। शिवाजी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कुछ सालों तक उनका रिश्ता चलता रहा, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच मनमुटाव और झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि शिवाजी सानप ने शीतल से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस बात से शीतल को बहुत गुस्सा आ गया था। जब शीतल का ट्रांसफर उस पुलिस स्टेशन से हो गया, तो शिवाजी सानप ने उससे बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। इस बात से नाराज होकर शीतल ने बदला लेने का मन बना लिया। उसने पहले तो बेलापुर पुलिस स्टेशन में शिवाजी सानप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। फिर डोंबिवली के विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में भी एक और एफआईआर दर्ज करवाई। इन एफआईआर्स में आरोप था कि शिवाजी सानप ने शीतल के साथ धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट किया। एफआईआर करने के बाद भी पुलिस ने शिवाजी सानप के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शीतल ने खुद अपने तरीके से बदला लेने का फैसला किया। उसने शिवाजी को खत्म करने की साजिश रची। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए उसे मरवाया जाता तो पुलिस को हत्या का शक हो सकता था। इसलिए शीतल ने योजना बनाई कि शिवाजी की मौत एक कार एक्सीडेंट के जरिए हो, ताकि किसी को शक भी न हो और उसका बदला भी पूरा हो जाए। शीतल ने बताया कि उसने इस काम के लिए धनराज को इसलिए चुना क्योंकि वह खुद एक ड्राइवर था। शीतल जानती थी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए ड्राइवर से ज्यादा काबिल कोई हो ही नहीं सकता। एक हफ्ते के अंदर ही शीतल और धनराज के बीच प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन धनराज इस काम के लिए तैयार नहीं था। तब शीतल ने इस काम के लिए विशाल को अपने प्यार के जाल में फंसाया। विशाल ने इस काम के लिए हामी भर दी। शीतल ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए पुलिस वेलफेयर फंड से 11 लाख रुपए का लोन लिया। उसे लगा कि पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया होगा। इस घटना से यह साबित होता है कि जुर्म कभी छुपता नहीं, चाहे जुर्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।